नमस्कार दोस्तों, मैडी फाइनेंस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात कर रहे हैं कॉनकॉर्ड बायोटेक के ऊपर। तो ये आईपीओ खुल रहा है कल 4 तारीख को और ये चलेगा 8 तारीख तक, 4 से लेकर 8 अगस्त तक। और फेस वैल्यू है इसका 1 रुपया पर शेयर का। तो दोस्तों रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पूरा ये वीडियो अंत तक देखिए। मैं आपको अच्छे अच्छे इंसाइट्स बताऊंगा इस आईपीओ के बारे में कि क्या हो रहा है, कौन बेच रहा है, क्यों बेच रहा है, और इसका लार्जेस्ट शेयर होल्डर कौन है, कौन कंपनी क्या क्या करती है, कौन से प्रोडक्ट बनाती है, वो सारा कुछ डिटेल में बताऊंगा आपको। आप पूरा वीडियो प्लीज़ अंत तक देखिए। इसका प्राइस बैंड है हमारे पास 705 से लेकर 741 रुपये। लॉट साइज़ रहेगा 20 शेयर का। और जो टोटल इशू है वो है 15,051 करोड़ का। और ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है और एक ही शेयर होल्डर है जो बेच रहा है, जिनके पास 20% स्टेक है। उसका डिटेल्स मैंने आगे दिया हुआ है। एम्प्लॉय डिस्काउंट है 70 रुपये पर शेयर, बुक बिल्ड पे है, और ये मेन बोर्ड पे आ रहा है एनएससी और बीएससी पे। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। तो कौन हमारे शेयर होल्डर है जो कि ये बेच रहा है? तो ये शेयर होल्डर है हेलिक्स इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स करके जो हैं। इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था 2016 या 17 में। ये कंपनी के मैनेजमेंट ने बताया था हमें। हमें मतलब जो हमने इनसे बात वगैरह की थी या देखा था इनको वीडियो में वगैरह कहीं पर, तो टीवी पर आए थे ये, तो उन्होंने बताया था कि हमें 2016 या 2017 में इनका इन्वेस्टमेंट हुआ था। और अभी उनका 5 से 7 साल का जो पीरियड होता है इन्वेस्टमेंट का वो ख़त्म हो गया है, इसके लिए अभी ये बेच रहे हैं। तो इनके पास 20% का स्टेक है और इतने इक्विटी शेयर्स है 20 मिलियन के आसपास। तो अगर आप देखते हैं तो 741 जो कि अपर बैंड है हमारे प्राइस का, यहाँ पर देखिए 741 जो कि अपर प्राइस बैंड है उसका इनके शेयर्स जो हमें मल्टीप्लाई किए तो 15,051 करोड़ का इनका टोटल वैल्यू आ रहा है, शेयर्स है जो ऑफर फॉर सेल में अभी आ रहे हैं। आगे बढ़ते दोस्तों, कहाँ का रजिस्टर्ड कंपनी है, रजिस्टर्ड ऑफिस है इनका अहमदाबाद गुजरात ढोलका में। बिजनेस के कौन से डिवीजन है इनके? तो डिवीजन है 3 है, एपीआई है, फॉर्मुलेशन है, और तीसरा है कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो एपीआई का मतलब होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। तो ये कुछ अपने क्लाइंट्स के लिए बनाते हैं जिनको ये अपने दवाई वगैरह में लगता है, या कुछ और ये लोग बना रहे हैं फॉर्मुलेशंस, तो उसके लिए लगता है। और फॉर्मुलेशन जैसे कि एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स से जो रहते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, उसके लिए जो फॉर्मुलेशन फर्मेंटेशन होता है, तो ये लोग उसमें भी काम करते हैं। और पूरा इंडिया बेस्ड ही है इनका रॉ मटेरियल्स जो ये लोग प्रोक्योर करते हैं। चाइना पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है इनका। कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग तो ये हो गया कि जो कंपनी ने बोल दिया भाई आप ये वाले जो इंग्रेडिएंट है हमको आप बना के दो, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये कंपनी उनको बना के देता है। क्रिटिकल केयर में भी है इनका बिजनेस। एंटी फंगल्स बनाते हैं ये लोग, एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, प्लाज्मा प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर कुछ इमेजेस लगा दिए हैं, जो प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाता है उसके हिसाब से मैंने इमेजेस लिए हुए हैं। आपको DRHP RHP कंपनी की वेबसाइट का पूरा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप पूरा डिटेल में चेक कर सकते हो। तो पहले क्या है इनका? पहले तो इनके पास है 2 एपीआई का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है और एक फिनिश फॉर्मुलेशन का यूनिट है। कहाँ पर लोकेटेड है? अहमदाबाद गुजरात में। तो पहला वाला जो यूनिट है वो है ढोलका में, और ये फैसिलिटी आया था 2000 में। तो इनके पास 22 मैन्युफैक्चरिंग ब्लॉक्स है और डिफरेंट मतलब अलग अलग तरीके के एपीआईज ये लोग बनाते हैं। 2005 में इनको यूएसएफडी का इंस्पेक्शन हुआ था और सारे अप्रूवल्स मिल गए थे इनको। और बाकी के भी गवर्नमेंट से जिन्होंने दे दिया था, अपर बावरिया से मिला था इनको, बाद में जापान से आ गया है, कोरिया में आ गया है इनका अप्रूवल। तो ये फैसिलिटी में जो आईपीएस बनते हैं मेजर कंट्रीज़ का इनका कवर्ड है यहाँ पे। दूसरा यूनिट है वल्थेरा में। तो वल्थेरा में क्या बनाते हैं ये लोग? आप देखिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो ओरल सॉलिड्स बनाता है, टैबलेट्स बनाते हैं, कैप्सूल बनाते हैं, लिक्विड हो गया, ओरल सॉल्यूशन, ओरल सस्पेंशन, और ये सब चीज़ ये लोग बनाते हैं। और एक्स्ट्रा भी मैंने सब लिखा हुआ है। और फैसिलिटी का जो इंस्पेक्शन है वो यूएसएफडी से भी हो गया है और डब्ल्यूएचओ से भी हुआ है। तीसरा यूनिट जो है इनका है लिम्बासी में है, वो 2021 में ही फॉर्म हुआ था। और ये कैपेसिटी जो है इनका, ये अच्छी खासी तगड़ी कैपेसिटी है जो कि 800 मीटर्स का है। और ये जो हमारा पहला वाला था हमने जो देखा ढोलका वाला फैसिलिटी, ये 400 मेट्रिक टन्स का है। तो ये फ़र्क पड़ता है क्योंकि ये बहुत बड़ा इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाया है। और गवर्नमेंट से इनका पीएलआई स्कीम के लिए भी बात चालू है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पर ये कंपनी कैसे कर रहा है, तो आगे बताते हैं। अभी के लिए इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो 70 से ज़्यादा कंट्रीज़ में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो थोड़े मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट किए, जैसे कि मैंने आपको बताया पीएलआई स्कीम्स बात हो रही है बेनिफिट की इंडियन गवर्नमेंट के साथ। तो इनका जो केपेक्स है वो हो गया है, बट इंक्रीमेंटल रेवेन्यू जिसके वजह से इनको पीएलआई मिलेगा वो अभी डिस्कशन में है गवर्नमेंट के साथ, और वो कौन से स्टेज पे अभी तक वो कंपनी ने बताया नहीं है। बट हाँ, एक बात जो ध्यान करने की है वो है इनका वर्किंग कैपिटल साइकिल।
वो है अभी 200 दिन का, क्योंकि फर्मेंटेशन में टाइम लगता है इनको। और दूसरा है जो पहला प्लांट हमने बात किया था, जो कि ये वाला है ढोलका वाला, वो अभी 75% के कैपेसिटी पे अभी काम कर रहा है। और जो इनका ये तीसरा वाला यूनिट है वो 35% के कैपेसिटी पे यूज़ हो रहा है अभी। तो वो 2021 का ही है। तो ऐसा माना जाता है कि इनके इंडस्ट्री में या इनके जो काम करने के तरीके में उसमें ये थोड़ा स्लो पेस होता है स्टार्ट में, लेकिन एक बार सेटअप हो गया तो आप उस पर ही ये कंटिन्यू करते हैं। ऑर्डर बुक का इनका बोल रहे हैं हेल्दी ऑर्डर बुक है, बट मॉनेटरी टर्म्स में इनका कोई मतलब पैसा नहीं बताया कि कितने का ऑर्डर बुक है और क्या कौन से क्लाइंट के थ्रू आ रहा है, तो वो सारा डिस्क्लोजर नहीं है हमारे पास। और कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा करके सब शॉर्ट टर्म होते हैं, बट कंपनी के पास इतने सारे कस्टमर्स हैं जो कि भरोसे वाले हैं, जो इनको टाइम टू टाइम कॉन्ट्रैक्ट देते रहते हैं। और ये इन्वेंट्री भी स्टोर करके रखते हैं 30 से 40 दिन तक, ताकि अपने कस्टमर्स को अच्छे से ये केटर कर पाएँ। कंपनी के फाइनेंशियल्स पे एक नज़र मार लेते हैं। तो असेट्स है इनके पास 1200 करोड़ के आसपास 2021 में थे, और अभी है इनके पास 1500 करोड़ के, तो ये 300 करोड़ की बढ़ोतरी यहाँ पे हुई है। रेवेन्यू था 2021 में 630 करोड़ का, और अभी हो गया है 888 करोड़ का 31 मार्च 2023 में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 234 करोड़ था, जो कि अभी 240 करोड़ है, बट आप देख सकते हैं 2022 में ये गिर के हो गया था 175 करोड़ का। तो थोड़ा बहुत वेरिएशन हुआ है, बट एक तरीके से देखा जाए तो 3 साल के अंदर वो स्टेबल ही रहा है 240 करोड़, तो इतना ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं आया है यहाँ पे। नेटवर्थ है इनका 1000 करोड़ से लेके अभी अभी है 1230 करोड़ ऑलमोस्ट 2023 में। और बोरिंग इनकी हुई है 86 करोड़ थी, और अभी 30 करोड़। तो आप देख सकते हो बोरिंग में बहुत फ़र्क पड़ गया है। तो ये थोड़ा एक अच्छा तरीका है दिखने का कि बोरिंग थोड़ा कम हो रहा है इनका मार्केट में। हमने 2023 के थोड़े फाइनेंशियल्स वगैरह निकाले हैं, तो आपको एक अंदाजा आ जाए कि हमने क्यों निकाला ये। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अप्रॉक्सीमेटली 850 करोड़ है। एबिटा इनका 340 करोड़ के आसपास है, और एबिटा मार्जिन 40 है। तो कंपनी के मैनेजमेंट सामने से ही क्लेम करते हैं कि 38 से 42% तक का जो एबिटा मार्जिन रहेगा वो उनका नॉर्मलाइज मार्जिन है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 240 करोड़ का, तो ये भी थोड़ा पॉजिटिव वे में आप देख सकते हो। इनका धंधा कहाँ कहाँ से आ रहा है, तो 2021 में इंडिया से इनको 41% 41% तक आ रहा था, अमेरिका से 26%, और बाकी के कंट्रीज से इनको 33% तक आ रहा था, 33%। तो ये काफ़ी अच्छा खासा इनको धंधा आ रहा था अमेरिका से, जो कि अभी घट के 2023 में हो गया 17%। इंडिया से इनका शेयर बढ़ गया है 50%, और बाकी के कंट्रीज से 32%। तो ये उतना का उतना स्टेबल ही आप देख सकते हो कि अमेरिका में थोड़ा फॉल आया है, बट इंडिया में उन्होंने उतना रिकवर कर लिया वापस। अभी जो हमारे प्रमोटर्स हैं उनके पास 29.4% है RHP के डेट पे। तो ये जो हैं मिस्टर सुधीर वैद्य जी हैं जो कि प्रमोटर हैं, और ये अंकुर वैद्य जी हैं जो इनके लड़के हैं। तो ये दोनों कंपनी के प्रमोटर्स हैं। और एक प्रमोटर जो है वो अभी सेल कर रहे 20% स्टेक, जिसको मैंने आपको पहले अभी थोड़ी देर पहले ही बताया। तो आप वीडियो आप रिपीट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। या तो अगर आपको चाहिए तो मैं कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं आपको और भी डिटेल दे दूँगा उसके बारे में। आगे बढ़ते दोस्तों, ये IPO खुल रहा है 4 तारीख को, ख़त्म हो रहा है 8 तारीख को। अगर अलॉटमेंट हो गया तो आपको अलॉटमेंट 11 तारीख तक मिल जाएगा, नहीं तो रिफंड्स आ जाएंगे 14 तारीख तक। और अगर शेयर्स आपको अलॉट हुए 11 तारीख तक तो 17 तारीख तक आपको मिल जाएगा, और लिस्टिंग होगा 18 तारीख को अगस्त में। धन्यवाद दोस्तों।